जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके समक्ष एक और चमत्कार की कृपा की या आशीर्वाद की बात लेकर के। साथियों, बात उस समय की कर रही हूँ जब मैं मानसरोवर पार्क में टीचर थी, जॉब करती थी। तो वहाँ पर मेरे साथ एक अध्यापिका थी, उनका नाम है अनीता वशिष्ठ। वो माता रानी की बहुत अच्छी भक्त हैं, बचपन से उन्होंने माता की पूजा की है। तो हुआ क्या कि एक बार मैं शिरडी जा रही थी, मैंने उन्हें कहा कि अनीता शिरडी चलो, तो वो मेरे साथ शिरडी चली गई। उसके बाद एक बार वो मेरे साथ लोधी रोड मंदिर गई और वहाँ से एक बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर ला करके उन्होंने अपने मंदिर में लगा ली और वो माता रानी के साथ बाबा जी की भी पूजा करने लगी। करते करते उनके मन में एक बार शंका आ गई। एक मतलब मन में जैसे हो जाता है ना, एक भावना आ गई कि माता रानी ये सोचेंगी कि सारी ज़िंदगी तो मैंने माता की पूजा की और अब मैं साईं बाबा की पूजा करने लगी। तो ये दुविधा हो गई उनके मन में। तो क्या हुआ साथियों कि उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें देखा कि हमारे स्कूल के एक बहुत बुजुर्ग टीचर हैं, एम के शर्मा जी। उन्होंने सपना देखा कि एम के शर्मा जी जीप चला रहे हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं एम के शर्मा जी और वहाँ साथ में मैं भी बैठी हूँ और अनीता वशिष्ठ खुद भी बैठी हैं। तो इतने में वो जीप चलते चलते रास्ते में अटक गई, एक गड्ढे के अंदर फंस गई। तो उतनी देर में क्या होता है साथियों कि अनीता वशिष्ठ ने ही सपना मुझे बताया, मैं उनकी बात बता रही हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि मैडम मेरी मौसी के रूप में माता आई। उनके पूरे बाल खुले हुए थे, बहुत लंबे बाल, उन्होंने लांग की धोती बांधी हुई थी माता की तरह, उनका पूरा वेशभूषा थी और उन्होंने आकर के हमारी जीप को धक्का दे करके उस गड्ढे में से निकाल दिया और मुस्कुराकर बोली कि चलो आगे। मतलब ये सपना मुझे अनीता वशिष्ठ ने बताया। तो उसका अर्थ देखिए साथियों क्या निकलता है कि उनके मन में जो दुविधा थी, वो दुविधा तो वो गड्ढा हो गया जहाँ आकर के हमारी गाड़ी फंसी और जो एम के शर्मा बुजुर्ग हमारी गाड़ी को चला रहे थे वो हो गए साईं बाबा। यानी साईं बाबा के साथ वो जा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो उनके मन में ये शंका थी कि माता रानी ये ना सोचें कि मैं अब उन्हें छोड़कर बाबा को मानने लगी। लेकिन साथियों, माता हो, शिव जी हों, कोई भी भगवान जिनको भी हम किसी रूप में मानते हैं, शक्ति सब एक ही होती है और सब शक्ति अपने होने का हमें एहसास करा देती हैं। अब माता रानी को पता था कि अनीता के मन में कितनी दुविधा चल रही है, वो परेशान है, तो माता रानी ने उनकी हेल्प की। सपने में आकर के बाबा वाली जो जीप थी मतलब हमारी, उन्होंने उसको धक्का देकर उस दुविधा में से निकाल दिया और मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोली कि जाओ चलो। तो इस सपने को देख करके फिर उनके मन की दुविधा ख़त्म हो गई और वो अपने माता की और बाबा जी की सबकी पूजा करने लगी। अभी मैं उनके घर में जाती हूँ तो उनके घर में दोनों विराजमान हैं और दोनों की पूजा वो करती हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी शक्ति को मानते, शक्ति एक ही होती है अंदर से, सब रूप अलग हैं, बस बात एक ही है, रूप अलग हैं। तो वो शक्ति हमें समझाती हैं, बताती हैं कि वो हमारे साथ हैं और यदि कभी हमें दुविधा हो जाती है तो वो उसे दूर करते हैं। तो साथियों चलती हूँ और फिर बहुत जल्द मिलती हूँ किसी दूसरे चमत्कार के साथ। और यदि साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले साईं आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा और मेरे काम देखिएगा। यदि आपको मेरे काम पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? आपका बहुत धन्यवाद तहे दिल से वीडियो देखने के लिए और आपको ये अनुभव मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह हमारी मदद की। ठीक है?